Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics 9, chapter number 4, exercise 4.2. Topic of today's lecture is derivation of algebraic formulas. देखिए हमें डिफरेंट आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंट अलजेब्राइक फार्मूलाज को डिराइव करना सीखेंगे और उसके बाद उन्हें मेमोराइज़ करेंगे और उनको फिर अप्लाई करना सीखेंगे इन दी एक्सरसाइज 4.2. तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ अलजेब्राइक फार्मूलाज को. देखिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास अगर एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो आप इसको a प्लस बी इंटू a प्लस बी लिख सकते हो. और आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो a इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखा जा सकता है. इसको आप ए स्केयर इंटू ए बी प्लस बी ए को आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से ए बी लिख सकते हो और बी इंटू बी स्केयर आ जाएगा. तो आप इसको ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर कह सकते हो. सो फर्स्ट अलजेब्राइक फार्मूला जो हमने डिराइव किया वो है a प्लस बी होल स्केयर विच इज़ इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर. इट मीन्स कि यहाँ पर a और b की जगह पर अगर x और y आ जाएगा तो x प्लस वाई होल स्केयर इक्वल होगा x स्केयर प्लस 2xy प्लस वाई स्केयर के. एंड सो ऑन. वेरिएबल कोई भी चेंज हो सकते हैं, यानी हम एक्स वाई जी या एल एम एन या पी क्यू आर या ए बी सी या इस किस्म के डिफरेंट वेरिएबल्स ले सकते हैं. उसके कोरस्पॉन्डिंग जो अप्रोप्रिएट चेंज आएगा वो आप उसके मुताबिक लिख दोगे. सो आपने ये चीज़ मेमोराइज़ करनी है कि परफेक्ट स्केयर फार्मूला ए प्लस बी होल स्केयर का इसके इक्वल होता है. सो फर्स्ट फार्मूला हमने जो डिराइव किया हम इसको साइड पर लिखते हैं और नेक्स्ट फार्मूला को डिराइव करते हैं. अब देखिए कि नेक्स्ट फार्मूला है a माइनस बी होल स्केयर का, जिसका मतलब ये है कि a माइनस बी अपने आप से 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है. अब आप इसको अगर लिख दो a इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ये a भी इस ब्रैकेट से और माइनस b भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. मज़ीद आप देखिए तो अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की, a स्केयर माइनस ए बी माइनस इसको बी ए लिखने की बजाय a बी लिखा जा सकता है और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और b इंटू बी स्केयर आ जाएगा. तो अगेन ये फॉर्म आ जाएगी ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर. सो नेक्स्ट फार्मूला जो हमने डिराइव किया दैट इज़ a माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर. सो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं. देखिए a माइनस बी होल स्केयर इज़ इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर. अब हम नेक्स्ट फार्मूला डिराइव करते हैं. देखिए अगर आपके पास 2 टर्म्स हों a और b और वो एक दफ़ा ऐड और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट हो रही हो, मींस कि ये 2 डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे हो, तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कि ये किसके इक्वल आएगा प्रोडक्ट. तो इस प्रोडक्ट को परफॉर्म करते हैं a इंटू ए माइनस बी प्लस b इंटू ए माइनस बी. अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो a स्केयर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्केयर. अब प्लस ए बी और माइनस ए बी कैंसिल हो रहे हैं, a स्केयर माइनस बी स्केयर आ रहा है. तो आपके पास फार्मूला डिराइव हो रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर. आप इस साइड को उधर इस साइड को उधर लिख दें, इससे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता. सो हम इसको लिख रहे हैं जी ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो आप ये देख रहे हैं कि थर्ड आइडेंटिटी हमने लिख दी है. अब ये फर्स्ट 2 कहलाती हैं परफेक्ट स्केयर फार्मूलाज और ये थर्ड आइडेंटिटी जो है ये कहलाती है डिफरेंस ऑफ 2 स्केयर्स. डिफरेंस माइनस को बोलते हैं और कौन से 2 स्केयर्स का डिफरेंस आ रहा है, a का और b का, यानी a और b के स्केयर्स का डिफरेंस आ रहा हो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी उसका फार्मूला होगा. सो नेक्स्ट फार्मूला को डिराइव करते हैं. देखिए अगर हम a प्लस बी होल स्केयर और a माइनस बी होल स्केयर के इन 2 फार्मूलाज को आपस में ऐड करें तो हम देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आएगा. अब देखिए a प्लस बी होल स्केयर इक्वल होता है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर के प्लस ये वाला a माइनस बी होल स्केयर इक्वल होता है ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर. तो अब प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल हो सकते हैं, ए स्केयर प्लस ए स्केयर 2a स्केयर और बी स्केयर प्लस बी स्केयर 2b स्केयर. और 2 को आप कॉमन लें तो 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ रहा है. यानी आइडेंटिटी क्या डिराइव हो रही है कि a प्लस बी होल स्केयर प्लस a माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर. आप इसको यहाँ पर लिख दोगे तो ये आपने फोर्थ आइडेंटिटी लिख दी है. अब नेक्स्ट आइडेंटिटी है कि अगर हम इन्हीं 2 फार्मूलाज़ को यानी a प्लस बी होल स्केयर और a माइनस बी होल स्केयर इन दोनों फार्मूलाज़ को जो हमने ये डिराइव किए हैं इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा. आप देखिए a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर होता है
माइनस आ रहा हो माइनस लगाएंगे और फिर ब्रैकेट लगाएंगे। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला एक्सपैंड करें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अब आप इस ब्रैकेट को ओपन करें तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। यानी माइनस जब इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इन सब के साइंस को चेंज करवा देगा। तो आप देख रहे हैं कि प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, 2ab और 2ab ऐड हो रहे हैं तो आंसर आ जाएगा 4ab। तो आपके पास ओवरऑल बन रहा है फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। सो आपने इस फार्मूला को भी इसी तरह से मेमोराइज़ कर लेना है। तो ये लिखते हैं। अब आप नेक्स्ट देखिए कि अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आ रहा हो, यानी 3 टर्म्स आ रही हैं और उन पर होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा हो, तो फिर ये फार्मूला किसके इक्वल होगा। देखिए a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये 2 मरतबा आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि a भी इन सब से मल्टीप्लाई होगा, b भी इस सारी ब्रैकेट से और c भी इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए कि a इंटू ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया, प्लस b इंटू ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया, प्लस c इंटू ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया। अब आप देखिए तो a को हम इन सब से, b को इन सब से और c को इन सब से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब हम स्क्वायर वाली टर्म्स को कंबाइन कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप देख रहे हैं ए बी और एक दफ़ा फिर ए बी आ रहा है। ए बी प्लस ए बी को आप लिख सकते हैं 2ab प्लस बी सी प्लस बी सी, आप इसको लिख सकते हैं 2bc प्लस ए सी प्लस ए सी को आप लिख सकते हैं 2ca। ए सी या सी ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, आप इसको अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। तो ओवरऑल देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फार्मूला आ रहा है जी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का। तो आप इसको इस तरह याद रखें या इस तरह याद रखें, आपकी अपनी चॉइस है। सो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। या फिर इसकी दूसरी फॉर्म क्या है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो आप इसको याद रखेंगे, हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की जानिब कि अगर आपके पास a प्लस बी पर होल क्यूब आ जाए तो ये फार्मूला किसके इक्वल होगा। तो आप जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखा जा सकता है क्योंकि होल क्यूब आ रहा है। तो अब आप अगर a प्लस बी इंटू इस a प्लस बी इंटू ए प्लस बी को a प्लस बी का होल स्क्वायर कह दो तो आप कह सकते हो, और आप a प्लस बी होल स्क्वायर पर इसका फार्मूला लगाओ तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा, जो अभी हमने डिराइव किया है। अब अगर आप a को भी मल्टीप्लाई कर दो सारी ब्रैकेट से और b को भी मल्टीप्लाई कर दो सारी ब्रैकेट से, तो फॉर्म आएगी a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जबकि b इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो आप देख रहे हैं कि a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये आफ्टर मल्टीप्लिकेशन रिज़ल्ट आ रहा है। अब आप देखें a क्यूब प्लस b क्यूब, मैंने दोनों क्यूब वाले इकट्ठे कर दिए, 2a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b आ जाएगा, और ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर आ जाएगा। और फर्दर आप इसमें से देखिए तो आप कॉमन ले सकते हैं 3 को भी और a को भी और b को भी। अगर आप 3ab कॉमन ले लें तो आपके पास a प्लस b बच जाएगा, यानी इधर a रह जाएगा और इधर b रह जाएगा। तो आपने फार्मूला याद कर लेना है कि a प्लस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। सो हम इसको भी यहाँ पर लिखते हैं। नेक्स्ट अलजेब्राइक फार्मूला है a माइनस बी होल क्यूब कि ये किसके इक्वल होता है। तो इसकी एक्सपेंशन के लिए हम देखिए a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख दें, तो आप इसको लिख सकते हो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी ऐसे ही लिखते हैं, और a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमने सेकंड नंबर पर डिराइव किया हुआ है। अब आप a को भी इस सारी ब्रैकेट से उसी तरह से मल्टीप्लाई करो जैसे अभी हमने पिछले फार्मूला में किया है, और माइनस के बाद b को भी मल्टीप्लाई कर दो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के साथ। अब आप मल्टीप्लाई करवा दो। अब आप देखिए क्यूब वाली टर्म्स को आपने कंबाइन कर दिया, माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी आ जाएगा, प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर
प्लस 3ab² आ जाएगा। तो अब आप अगर देखिए तो हम इसको a³ माइनस b³ -3 अगर हम कॉमन ले लें और a और b कॉमन ले लें तो आपके पास a माइनस b बचेगा। आप इसको वापस अंदर मल्टीप्लाई करवा के देखें तो यही फॉर्म आएगी। सो आपके पास a माइनस बी होल क्यूब का जो फार्मूला डिराइव हो रहा है जिसको आपने याद करना है वो है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। आप अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए तो सिर्फ क्या है कि अगर प्लस आ रहा है तो थ्रू आउट प्लस आ रहा है, और अगर a माइनस बी होल क्यूब है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस आ रहा है। तो आपको इस तरह से याद रखने में थोड़ी आसानी होगी। हम नेक्स्ट फार्मूला को डिराइव करते हैं। अब देखिए कि अगर आपके पास ये दो फैक्टर्स हैं और हम इन्हें मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो देखते हैं कि ये किसके इक्वल होगा। a इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र प्लस b इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। मैंने a को भी और b को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो आप मल्टीप्लाई करवाते हैं फर्दर, a³ माइनस ए स्क्र b प्लस ए बी स्क्र प्लस ए स्क्र b माइनस ए बी स्क्र प्लस b³ आ जाएगा। अब आप देखिए तो प्लस a स्क्र b और माइनस a स्क्र b कैंसिल आउट हो सकते हैं और a b स्क्र और माइनस a b स्क्र ये भी कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो ओवरऑल फार्मूला बन रहा है a³ प्लस b³ इज़ इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। अब अगर हम देखिए कि यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस कर दें और फिर प्रोडक्ट लें तो देखिए क्या आएगा। a इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर प्लस आ रहा होगा और यहाँ पर भी प्लस आ रहा होगा, जबकि माइनस इंटू b आ रहा होगा। और अब हम इसके प्रोडक्ट को परफॉर्म करते हैं। देखिए ये a³ प्लस a स्क्र b प्लस a b स्क्र माइनस a स्क्र b माइनस a b स्क्र माइनस b³ आ जाएगा। तो प्लस a स्क्र b माइनस a स्क्र b प्लस a b स्क्र माइनस a b स्क्र कैंसिल हो रहे हैं, a³ माइनस b³ आ रहा है। तो अब आप देखिए कि ये जो लास्ट के टू फार्मूलाज हैं, अगर यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ पर प्लस आएगा और इसके साथ माइनस आएगा, जबकि अगर इधर माइनस आए तो इससे माइनस और इस सेकंड फैक्टर के साथ प्लस आ रहा होगा। आपने इन दो फार्मूलाज को इस तरह से आपस में याद रख लेना है कि आपको क्या चेंज रिक्वायर्ड है, अगर a³ प्लस b³ है या a³ माइनस b³ है। अब मज़ीद देखिए कि आपको इन तमाम फार्मूलाज में a और b की जगह पर x और y भी दिए जा सकते हैं, l और m भी दिए जा सकते हैं, p q r इस तरह से डिफरेंट वेरिएबल्स आपको चेंज करके दिए जा सकते हैं। इन फार्मूलाज को आप लोगों ने याद करना है, इनको अच्छी तरह से मेमोराइज़ करना है ताकि आप एक्सरसाइज 4.2 के अंदर इन फार्मूलाज को इफ़ेक्टिवली अप्लाई कर सकें और आप किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। आपको ये फार्मूलाज फैक्टराइजेशन में जो कि नेक्स्ट चैप्टर है 5th चैप्टर, उसमें भी ये हेल्पफुल होंगे और ऑनवर्ड्स जो 6th चैप्टर है उसमें भी ये यूज़ होंगे। सो फैक्टराइजेशन के लिए अगर आपको देखिए कि a³ प्लस b³ को ये एक्सप्रेशन दे दिया गया और आपसे कह दिया जाता है इसको फैक्टराइज़ करें, तो आपके पास एक फैक्टर इसका ये आएगा और दूसरा फैक्टर ये आएगा। सिमिलरली अगर आपको a³ माइनस b³ को कह दिया जाता है कि इसको फैक्टराइज़ करके दिखाएं, तो आप इसका एक फैक्टर ये बना रहे हो और एक फैक्टर ये बना रहे हो। सिमिलरली अगर आपको कह दिया जाता है कि इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज़ करें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन है, इसको फैक्टराइज़ करें तो ये एक्सप्रेशन, और इसको फैक्टराइज़ करें तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है। तो इस तरह से आपके लिए इन फार्मूलाज़ को अच्छी तरह से याद करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कह दिया जाए इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज़ करें तो उसकी फैक्टर्ड फॉर्म है a प्लस बी होल क्यूब। अगर आपको इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज़ करना पड़ जाए तो उसकी फैक्टर्ड फॉर्म है a माइनस बी होल क्यूब। तो इस तरह से इन फार्मूलाज़ को आपने 4.2 के हवाले से भी याद करना है और फिर इन्हीं फार्मूलाज़ को हम चैप्टर नंबर 5 में भी और 6 में भी अप्लाई करेंगे। सो ट्राई करें कि आप इन तमाम अलजेब्राइक फार्मूलाज़ को जो आज के इस लेक्चर में हमने डिराइव किए हैं इनको जस्ट आप याद कर सकें। डेरिवेशन पेपर में नहीं आती है, लेकिन ये है कि आपको ये याद होने चाहिए। डिराइव करवाए इसलिए हैं ताकि आपको ये पता हो कि ये आए कहाँ से। अब हम इन्हें अप्लाई जब करेंगे तो उस वक्त आप एकदम से परेशान नहीं हो जाएंगे कि हम ये चीज़ कहाँ से लेकर आ रहे हैं। आपको पता होगा कि ये हमने ऑलरेडी इस लेक्चर में डिराइव किए हुए हैं, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट मौजूद है प्रॉपर कि जिससे हम ये कह सकते हैं कि a माइनस बी होल क्यूब किसके इक्वल है या a³ माइनस b³ किसके इक्वल है, या इस तरह से डिफरेंट कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया जाए तो उसकी जो फार्मूला अप्लाई करके फॉर्म लिख रहे होंगे वो किस तरह से आ रही है। सो हम इस तमाम इन फार्मूलाज़ को याद करते हुए एक्सरसाइज 4.2 को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ इनको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे प्रमोट करें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।